हेलो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एनिमल किंगडम। और हमेशा की तरह हमारा काम है कि हम एक एक अक्षर एनसीईआरटी का लर्न कर लेंगे। पुरानी बातों का, लेक्चर्स का एक मुद्दे की पॉइंट याद दिलाती हूँ। जैसे एस्कल में हम बोलते हैं अक्कल, तो अक्कल से हमें याद आएगा कि इसको अक्कल है कि तुम्हारी तरह ये पेपर में नहीं हक के आएगा, तो उसके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद हम बोलते हैं एनालिडा, लीडा से याद आएगा लींडा। लींडा कहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ ब्रेन में है ना, तो यहाँ हमें एनालिंडा में याद आएगा किसके पास न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम में हम क्या बताते हैं कि पेयर्ड गैंग्लियंस विच इज कनेक्टेड टू लेटरल नर्व टू वेंट्रल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और यहां तक हमारी न्यूरल की मेन बात हो गई थी। और जहां ब्रेन की बात, जो लॉजिक का पढ़ना शुरू करेगा उसका दिल बंद हो जाएगा। कहते हैं ना, प्यार में अगर दिमाग लगाओगे तो दिल तो क्या ही लगेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो हमारा क्लोज्ड टाइप होगा। एंड दिस इज द नेक्स्ट, दैट इज द आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की कहानी में हम कुछ सुनेंगे अरे। आर्थ्रोपोड से हमें क्या याद आएगा, अरे। तो ये तुम्हें हर बात में शॉक करेगा। अरे अरे बोलकर इसका मतलब था कि यहाँ पर अरे सब कुछ आ गया, एक्सक्रीटरी के लिए आ चुका है, रिप्रोडक्शन के लिए आ चुका है, ओ शिट, हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए चीजें होंगी, तो इसके पास काफी कुछ अरे करने के लिए चीजें होंगी। लेट्स स्टार्ट विद आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में सबसे पहले हम बताते हैं, हर फाइलम की तरह इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके अपेंडेजेस में जॉइंट्स होंगे, तो इट इज नोन एज जॉइंटेड अपेंडेजेस। जैसे हमारे अपेंडेजेस में जॉइंट्स होते हैं ना पैरों में, वैसे ही इनके पास भी क्या होंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जिस तरह हमने पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या लर्न करा था, स्पॉन्जेस। सिलेंट्रेट का दूसरा नाम क्या लर्न किया था, नाइडेरिया, टिनोफोरा, सी वॉलनट, कॉमजेलिस। प्लेटीहेलमिंथिस का दूसरा नाम था फ्लैट वर्म। उसके बाद एस्केलमेंथिस, इट वाज राउंड वर्म। एनालिडा वाज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। वैसे ही भैया आर्थ्रोपोड का दूसरा नाम क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा उसके नाम में ही बताता है, आर्थ्रो मींस द जॉइंट्स एंड आर्थ्रोपोडा इज द जॉइंटेड अपेंडेजेस। ओके, शाबाश। आर्थ्रो मीन समथिंग इज बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, तुम समझ रहे हो ना, ऐसे तुम रट्टा मार सकते हो, शाबाश। फिर आ जाता है हैबिटेट, कि भाई ये पाए कहाँ पे जाते हैं। इसको मैंने लर्न कराने के लिए एक पॉइंट बना दिया है कि हैबिटेट, कि तुम्हें याद रहे। तो इसमें बताते हैं कि 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ, जो भी हमारे ऑल द स्पीसीज इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, वो सब क्या है, आर्थ्रोपोड। 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोड। इसीलिए इसको बोला रहा है लार्जेस्ट फाइलम। तो मुद्दे की बात एक और याद रखनी है आपको, इसका हैबिटेट के बारे में बताना है। 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज, क्योंकि 2/3 सारे स्पीसीज हमारे अर्थ पर आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम। वैसे ही हम पॉरीफेरा के लिए क्या बताते हैं, जनरली मैरीन। सिलेंट्रेट वाज मोस्टली मैरीन। टिनोफोरा वाज एक्सक्लूसिवली मैरीन, जनरली, मोस्टली, एक्सक्लूसिवली। प्लेटीहेलमिंथिस के लिए हम क्या बताते हैं वो मुझे आप बताओगे। एंड देन एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में अक्कल आ गई है, तो वो अक्कल से दिमाग लगा के काम चलाता है। वो बोलता है मैं फ्री लिविंग रह सकता हूँ, मेरे को जरूरत पड़े तो मैं किसी और के ऊपर पैरासाइट बन के रह सकता हूँ, मैं पानी में भी रहूंगा, मैं जमीन पर भी रहूंगा। सो इट वाज फ्री लिविंग, पैरासिटिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। देन वाज एनालिडा। एनालिडा का भी आप लोग बताएंगे। और अगर आप सच में अपने कानों से सुन रहे हैं तो इसको प्लीज आने से पहले पुराने वाले लेक्चर्स को रिवाइज करके आया करो। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं अभी पुराना लेक्चर नहीं रिवाइज करेगा, प्लीज इसको पॉज करो, रोको, और जो मैंने पुराना करा दिया है उसको सिर्फ 15 मिनट देना है, फटाफट से गो थ्रू करके आना है। तुम्हें इतना मजा आएगा, लिटरली तुम्हें सब लर्न हुआ होगा। प्लीज इतनी सी बात मान लो और जाके पॉज करके फटाफट से रिवाइज करके आ जाओ, है ना। फिर उसके बाद एनालिडा के बाद हमारा आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के लिए हम क्या बोलते हैं, 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ वाज आर्थ्रोपोड, देयरफॉर इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। देन इज द सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हम क्या बताते हैं कि हमारा सिर्फ पॉरीफेरा जो है वो है असिमेट्रिकल। इसके अलावा हमारे जितने भी हैं वो सब सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा वाज रेडियली सिमेट्रिकल। एक और जो रेडियली सिमेट्रिकल है वो है काइनोडर्म्स। काइनोडर्म्स का भी अडल्ट या बचपन वाला, वो लार्वा वाला, वो आप बताएंगे। एंड इसके बाद बायलेट, क्या बताया मैंने अभी, हाँ, असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, और इसके आगे जितने बचे वो सब के सब क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, वेरी गुड, शाबाश। फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही प्यार से रट्टा मरवाया था मैंने कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा पॉरीफेरा वाज सेलुलर, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा टिश्यू लेवल, और प्लेटीहेलमिंथिस अकेला है जहां ऑर्गन बनने से शुरू हुआ, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे जितने भी हैं वो सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। जमाइनल लेयर तुम्हारा सिलेंट्रेट के पास, हमारे पास होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड टिनोफोरा वाज डिप्लोब्लास्टिक। पॉरीफेरा में हम जर्मिनल लेयर्स के बारे में नहीं बताते। और इसके आगे जितने भी हैं सब, दैट इज प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोड, ये सब अभी तक क्या है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने क्या क्या कराया, मैं फटाफट से रिवाइज करा दूं। मैंने बोला आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का दूसरा नाम था जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का दूसरा नाम क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके हैबिटेट के बारे में क्या बताना है कि भाई बस ना आर्थ्रोपोड सोचते तुम्हें इंसेक्ट, तुम्हें कॉकरोच, तुम्हें ये कॉकरोच, तुम बस कॉकरोच को याद करो, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोलना है कि 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ वो सब आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, सो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। फिर हम बताते हैं सिमेट्री, सिमेट्री इज द बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि आगे वाले सब बायलेटरल सिमेट्री हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, जर्मिनल लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आ जाते हैं सिलोम। सिलोम की कहानी शुरू हुई थी हमारी कहां से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, दैट वाज अ सिलोमेट। उसके बाद एस्केलमेंथिस वाज स्यूडोसिलोमेट, क्योंकि एस्कल में अक्ल आ गई थी और वो बोलता है झूठ बोल के दुनिया जियो, दैट इज स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठ बोलना, तो एस्केलमेंथिस ने हमें झूठ बोलना सिखाया, स्यूडोसिलोमेट। और उसके आगे जितने भी हैं वो सब के सब हमारे सिलोमेट, शाबाश। डाइजेशन, डाइजेशन के लिए हम पॉलीफेरा में क्या बताते हैं कि इट वाज इंट्रासेलुलर। फिर हम बताते हैं सिलेंट्रेट के बारे में कि सिलेंट्रेट क्या था हमारा, इंट्रासेलुलर। साथ के साथ इसके पास थी हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के लिए एक लाइन लर्न करवाई थी, वो मुझे आप बताओगे कि वो क्या लाइन मैंने आपको हाइपोस्टोम के लिए लर्न कराई थी। देन इज द टिनोफोरा। टिनोफोरा हमारा इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर था। उसके बाद आ जाते हैं हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वर्म थे। फ्लैट वर्म क्या करते हैं, हुक, हुक होते हैं और फिर सक करते हैं। हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस। एस्केलमेंथिस में अक्ल आ गई थी तो उसने ज्यादा दिमाग नहीं दिया डाइजेशन के लिए, खाना लगाने के लिए। एंड देन इज एनालिड एंड देन योर ये आर्थ्रोपोड। इन तीनों में डाइजेशन की कहानी नहीं है। इसके बाद आती है मेन मुद्दे की मेन मुद्दे का पॉइंट, दैट इज बॉडी। इसकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, टूटे टूटे हैं, ऐसे टुकड़ों में टूटा हुआ है, दैट इज बॉडी क्या है, सेगमेंटेड। ये सवाल आता है विच फाइलम शो सेगमेंटेड बॉडी। तो अभी तक तुमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा जो कि सेगमेंटेड है, इसके अलावा और कौन है जिसके अंदर बॉडी सेगमेंटेड है, ये मुझे आप बताओगे। दैट इज बॉडी यहाँ पे क्या है, सेगमेंटेड। यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स हैं, दैट इज हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन। तुम्हें याद करना है कि ये जो कॉकरोच है ना, इसके पास हमारी बॉडी का सिर्फ अपर वाला पार्ट ही है, हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। तीन चीजें, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, तीन ही चीजें हैं। तो इनके पास तीन ही चीजें हैं, दैट इज हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। आपको सोचना है कि हम ह्यूमंस में जब सारा होता है, इनके पास सिर्फ हमारे ऊपर वाला पार्ट है हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, तीन पार्ट, ठीक। अब इसके बाद इनके हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन के ऊपर एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है। इसके पास कवरिंग किसकी है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। आपने देखा है ना कि ये जो हमारे कॉकरोच वगैरह होते हैं, इनके ऊपर एक कवरिंग सी होती है, और हम जब कॉकरोच का टॉपिक पढ़ते हैं तब भी हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। आपको सवाल ये भी आ सकता है कि और कौन है जिनके पास काइटिन पाया जाता है, काइटिन, ये चिटिन जिसको बोलते हो, तो ये किस में पाया जाता है, ये बात आप मुझे बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएं तो इनके पास कवरिंग किसकी है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, मैंने बोला आर्थ्रोपोड का दूसरा नाम जॉइंटेड अपेंडेजेस है, 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ वर आर्थ्रोपोडा, देयरफॉर इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट फाइलम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटेड। और बॉडी के बारे में मेन पॉइंट है, दैट इज सेगमेंटेड। सेगमेंट में डिवाइड है, क्योंकि ये सेगमेंट में डिवाइड है तो इसको हम किस किस में बोलते हैं, पार्ट क्या क्या है इसका, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स रीजन एंड अब्डोमेन। एंड दिस हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन जो है, इनकी कवरिंग किसकी हुई है, इनकी कवरिंग का नाम है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कवरिंग किसकी है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। हमने पहले से ही एस्कल के बाद से हम एक्सक्रीशन का नाम ले रहे हैं। वैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में दे हैव फ्लेम सेल्स, जो कि हम राज की बात बताएं वहां पे बताते हैं, बट एस्कल को अक्ल आ गई, उसने बनाया एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास एनालिडा था, जिसके पास लिंडा दिमाग में था, इसके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या था, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और यहाँ एक्सक्रीशन में आप कॉकरोच को याद कर रहे हो ना, कीड़ा, तो उसके पास, कॉकरोच के पास क्या था, मालफिजियन टिब्यूल, तो इनके पास भी क्या है, मालफिजियन टिब्यूल। क्योंकि ये यहाँ पे इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो से क्या है, अरे अरे अरे, याद है ना, अरे, तो इसके पास ये अरे वाली क्या बात है, इसके पास एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन टिब्यूल है, इसके पास रेस्पिरेशन के लिए भी समान है, इसके पास सर्कुलेशन के लिए भी समान। भैया इसके पास अरे सब कुछ ही है, अरे ये तो कमाल का है। तो एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन टिब्यूल और रेस्पिरेटर सिस्टम के नाम पर डिपेंड, तुम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, गिल है, बुक गिल है, बुक लंग है, और ट्रेकियल सिस्टम भी देखे जाते हैं जैसे हम लोगों में है, ठीक। तो इनके पास क्या क्या है, गिल, बुक लंग एंड योर ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे
ओपन है, और हमारा क्लोज कहां पे था, जहां पर दिमाग चला वहां पे सर्कुलेशन मतलब हार्ट से रिलेटेड बात जो है वो बंद चली। दैट इज दिमाग कहां पे चला, टकले की बात हम कहते हैं जिसमें लींडा है टकले में, दैट इज एनालिडा में लींडा है, दिमाग है, न्यूरल सिस्टम है, तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम वुड बी क्लोज्ड, और यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। शाबाश, कितना अच्छा बताती हूँ। हाँ, इतने अरे वाली बात इसकी ये थी कि भाई इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, इसके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ के बाद देखे ना कॉकरोच में एंटीनाज होते हैं, द एंटीनाज दैट आल्सो एक्ट एज सेंसरी, आईज हैं एंड स्टेटोसिस्ट एंड बैलेंसिंग ऑर्गन है। एंटीना आइज सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड आइज क्या करता है, इमेज को 2000 टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उनको पीछे बैक ऑफ द आइज जोड़ता है, जो कि हम कॉकरोच में पढ़ते हैं। तो दे हैव आइज जो कि सिंपल एंड कंपाउंड दोनों हो सकता है, साथ में स्टेटोसिस्ट एंड बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसी की वजह से हमने बोला था आर्थ्रोपोड का, अरे वाह क्या खास बात है इसके पास। तो इसके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन दैट इज एंटीना, इसके अलावा आइज है, आइज इज सिंपल और कंपाउंड, एंड द लास्ट इज स्टेटोसिस्ट एंड द बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या क्या बताया, आर्थ्रोपोड जॉइंटेड अपेंडेज 2/3 ऑफ द ऑफ स्पीसीज जो हमारा आर्थ्रोपोड है, इसलिए इसका नाम लार्जेस्ट फाइलम है। बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट, जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब बताने के बाद बॉडी इज सेगमेंटेड। ये पूछा जाता है, ये सवाल है, ये एमसीक्यू है। सेगमेंटेड में किसमें, बॉडी किसमें, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और इन हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन की कवरिंग किसकी हुई हुई है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। एक्सक्रीशन इज बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीशन के बाद रेस्पिरेशन के लिए भी समान है, दैट इज गिल, बुक लंग, ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेशन के लिए भी समान है, दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एंड सेंसरी ऑर्गन किससे होगा, सेंसरी इज बाय एंटीना है आइज के नाम पर, उसके बाद सिंपल और कंपाउंड आइज और स्टेटोसिस्ट एंड द बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, है ना। फिर आता है रिप्रोडक्शन। आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज्यादातर अंडे देते हैं, तो आप इससे बस इतना याद रखना कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स से आपको याद आएगा कि वो अंडे देते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपका क्या होगा, ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंडा देने का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म बाहर फेंक दो, ऐसे अंडा निकलकर चक बाहर फेंक दो, चल अपना मीट करे, है ना। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लार्वा अपने माँ बाप जैसा नहीं दिखता, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला था। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। एग्जांपल इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जो हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं, इसमें आता है एपिस, हनी बी, हमारे बॉम्बेक्स का दूसरा नाम है सिल्क वर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। वेक्टर की तरह जो यूज होते हैं, मतलब कि ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले, गाड़ी जिसके अंदर बैठी हुई चीज है जो कि मेरे अंदर आके इन्फेक्शन कॉज करेगी। एनोफिलस मॉस्किटो जो कि आप पढ़ते हो मलेरिया कॉज करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड द एडिस मॉस्किटो, इन दोनों चीजों के बारे में भी पढ़ते हो, बट थोड़ा थोड़ा। तो मैं उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी ना देते हुए तुम्हें ये लर्न कराऊंगी कि आर्थ्रोपोड में सबसे पहले आएगा हनी बी। हनी बी के तुम छत्ते पे, मतलब वो जो घोंसला होता है, घोंसला नहीं, जो भी उनका घर है, तो उसमें बम मारोगे। तुम बम कब मारते हो, जब वहां पे इंसेक्ट ना हो, है ना। अगर हनी बी है, तुम वहां पे बम मारो तो वो तुम्हें ऐसा बम मारेगा कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में किसी के घर पे बम मारने का दिमाग में नहीं आएगा, है ना। तो वी बीइंग ह्यूमन, वी आर वेरी गंदा, सड़ा हुआ, अपने फायदे के लिए सबको यूज करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे हनी बी के घर पे हमने बॉम्ब मारा, तो सेकंड पॉइंट आपको याद आएगा कि कुछ बॉम्बैक्स है। और दूसरा बॉम्ब हम कब मारते हैं, जब इंसेक्ट वहां पे ना हो, लैक इंसेक्ट। ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हनी बी, बॉम्ब मारा, बॉम्बैक्स। हनी बी का दूसरा नाम एपिस, बॉम्बैक्स का दूसरा नाम सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट जिसका दूसरा नाम है लेसिफर। वेक्टर के नाम पर हम तीनों चीजें जो मक्खियां पढ़ते हैं, जो मक्खियां बोल दिया, जो भी हम पढ़ते हैं वेक्टर्स, वो तीनों क्या क्या है, एनोफिलस, दूसरा आ जाता है क्यूलिक्स, एंड थर्ड इज द एडिस मॉस्किटो, ठीक। ग्रीग्रास पेस्ट जिसके अंदर आता है ल्यूकोस्टा, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोस्ट, कितना इजी है, ल्यूकोस्टा, ल्यूकोस्ट। एंड लिविंग फॉसिल जिसका नाम है हमारा किंग क्रैब। ये चार आप वो देख लो। दिस इज अ प्रॉन जिसको बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। स्कॉर्पियो जिसके काटने पे तुम्हें अपनी नानी याद आ सकती है, तुम्हें दादी याद आ सकती है, तुम्हें जो तुम्हारे पूर्वज जिंदा नहीं है वो याद आ सकते हैं। एंड ये ग्रास ओपर तो तुम्हें ऐसा एकदम से ऐसे उछल के तुम्हें डराएगा कि तुम्हारी वाट लग सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है। एंड द बटरफ्लाई जिसको देख के तुम खुश हो सकते हो, और जिसको देख के तुम खुश होकर उसी को ही मार देते हो। तो तुम इंसान जात हो ना, तो तुम बदतमीज ना हो तो तुम इंसान जात में कैसे गिना जाओगे। ओह माय गॉड। तो वी लर्नड अबाउट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में अरे वाली बात क्या थी, अरे वाली बात ये थी एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, एंड द सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कि एक्चुअली सर्कुलेशन भी ऑब्वियसली। तो ये चार बातें अरे वाली थी, अरे, ओके। देन इज आर मोलस्का।
मलस्का में कुछ तो मलस्का है, मलस्का में क्या है, कुछ तो चस्का है, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम या लार्जेस्ट फाइलम क्या था हमारा, आर्थ्रोपोड, और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा क्या है, मोलस्का। कुछ तो चस्का है। तो इसके चस्के में हम क्या बताते हैं, पहले तो ये हैबिटेट, ये जमीन पे रह सकता है, पानी में रह सकता है। अभी तो चस्का मारा है, मैं पानी में भी रहूंगा, जमीन पे भी रहूंगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, चस्का मारा है तो ये कहीं भी रह सकता है। ओके, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक, इक्वेटिक में फ्रेश वाटर और योर मैरीन। सिमेट्री के बारे में मैं इतनी बारी बता चुकी हूँ। आई होप आई मेक यू लर्न बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ये 4 पॉइंट हमारे हो गए। डाइजेशन की कहानी हमारी कब बंद हुई थी, जब उसको अक्कल आई थी एस्कलमेंथिस में डाइजेशन नहीं है, एनालिड में डाइजेशन नहीं है, आर्थ्रोपोड में डाइजेशन के बारे में नहीं है, और तुम्हारे मलस्का में भी कोई डाइजेशन के बाद में बारे में नहीं है। भाई वो खुद ही चस्का है, उसको उसको कुछ खाने से लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे भी डाइजेशन की कहानी नहीं है। बट बॉडी के बारे में बहुत अच्छी बात बोलनी है, दैट इज कैल्शियस की शेल, उसकी जो शेल है वो किसके बने हुए हैं, कैल्शियस के सेल। जबकि आर्थ्रोपोड में किसके शेल बने हुए थे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड में किसके बने हुए थे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी हमारी सेगमेंटेड किसमें थी, आर्थ्रोपोड में, और यहां पर बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, अनसेगमेंटेड। बॉडी हमारी अनसेगमेंटेड और हमारा जो आर्थ्रोपोड था वहां बॉडी सेगमेंटेड। आर्थ्रोपोड में बॉडी की कवरिंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियस शेल्स। प्लीज इस वर्ड को ध्यान रखना, शेल है, वो कुछ और दे दे, वो दे देंगे कैल्शियस एक्सोस्केलेटन, नहीं टिक नहीं मारना है आपको, शेल पे ही टिक मारना। जो एनसीईआरटी में आंसर बोलो तुम पागल, तो तुम पागल, आंसर बोलो तुम टट्टी खाते हो, तुम बोलोगे हाँ मैं टट्टी खाता हूं, जो वो बोलेगा वही करना, उससे आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। कैल्शियस शेल, हम बिल्कुल भी कुछ और है, हम यहाँ पे लिखे वो कैल्शियस एक्सोस्केलेटन, हम बोलेंगे हम जानते नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा, ओ क्या लिखा हुआ है, कैल्शियस सेल, यस वी विल टिक, या आवर एमसीक्यू वुड बी करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय कांसेप्ट, शाबाश। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा अनसेगमेंटेड, जबकि सेगमेंटेड कौन था हमारा, आर्थ्रोपोड। अब इसके बॉडी पार्ट में क्या आता है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अब तुम ना इसका ये डायग्राम देखो, तुम्हें ये हम्प से दिखेगा, तो तुम्हें यहां से रट्टा मारना है कि मलस्का में हम्प होता है। हमने आर्थ्रोपोड में क्या बोला था, हेड, थॉरैक्स, अब्डोमेन, हेड, थॉरैक्स एंड अब्डोमेन। यहाँ पे मैं एक तरह आगे की बात कर रही हूँ ना, वहां पे तुम एक तरह से पीछे की बात करना, हेड, सॉरी ये क्या है, विसरल हम्प। ये पढ़ के यहाँ पे हम्प निकल जाता है ना, मेरा भी निकला हुआ है, या यहाँ पे हम्प निकला हुआ, दैट इज मलस्का में मेरा चस्का बन गया है और मेरा हम्प निकल गया है। तो हेड, यहाँ पे विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। फुट देखो, पढ़ने जब तुम डॉक्टर बन जाते हो या जब तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो अपनी जिंदगी में, तो तुम्हारे जो चीजें खराब होती है, तुम्हारे पैर पूर चलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप एक जगह पे पढ़ के पागल हो जाते हो। दूसरा, यहाँ पे कुछ हो ना हो, एक हम्प निकल के तुम्हारी बॉडी की शेप खराब कर देता है। तो यही मलस्का तुम्हारी जिंदगी में चस्का लाता है जब तुम्हें पढ़ाई का चस्का पड़ता है। दैट इज हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। बहुत अच्छे से दो बातें याद रखनी है कि हेड के बारे में 2 लाइनें बोलनी है कि उसके इंटीरियर हेड पर एक सेंसरी टेंटिकल्स है। तुम सोचो कि 2 ऐसे निकले हुए हैं, सेंसरी टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स से हमें ना ऐसे वो कुंज सी याद आती हैं, तो वो कुंज सी याद कर देनी है कि हेड पे, एंटीरियर हेड पे दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स। जबकि एक हेड पे ही एक और चीज पाई जाती है, दैट इज रेड्यूला। रेड्यूला इज अ माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है उसके माउथ में, जो कि हम एक हेड वाले साइड पे ही ले सकते हैं। ठीक, हेड में हमें क्या बोलना है, इंटीरियर हेड पे सेंसरी ऑर्गन है, एंड यहाँ पे क्या है, रेड्यूला। रेड्यूला इज अ माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इज नोन एज रेड्यूला। माउथ के पास क्या, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज नोन एज रेड्यूला। क्या क्या मैंने बोला मलस्का का बहुत बड़ी चस्का लगा हुआ है, इसने बोला सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, एंड द हैबिटेट के बारे में हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकता है। बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सब बताने के बाद डाइजेशन है नहीं, हम बताते हैं बॉडी। बॉडी किसकी बनी हुई है, कैल्शियस शेल, एक्सोस्केलेटन नहीं बोलना, मारूंगी पकड़ के। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अनसेगमेंटेड है। बॉडी के पार्ट क्या है, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। हेड के बारे में 2 पॉइंट्स, एंटीरियर रीजन हैव सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ के पास क्या है, रेड्यूला। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज नोन एज रेड्यूला। फुट के बारे में कुछ नहीं बताना है। हम्प पे क्या है, एक लेयर चढ़ी हुई। तुम सोचो कि ये मैं हूं, ये सुंदर सी लड़की मैं, ठीक। अब मैं अपनी तुम्हें पीठ दिखा रही हूँ, ये मेरी पीठ है, ठीक है। इस पीठ पे एक हम्प हो गया, तुम समझो ऐसा ऊंचा सा हो जाता है ना, वो हम्प हो गया।
ठीक, अब ये हम्प पे तुम्हें क्या फील होगा, स्किन फील होगी, तो यहाँ पे भी यही है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर आ जाती है विच फॉर्म मेंटल, जो कि यहाँ पे क्या बनाती है, मेंटल, क्या बना देती है, मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये रहा हम्प, और हम्प के ऊपर क्या आ चुका है, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर। ठीक, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर क्या बना रही है, हमारी हम्प। अब इस हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, एक खाली जगह प्रेजेंट है। हम्प और मेंटल के पीछे, सॉरी मेरी मुंडी है ना, ये मेरे बाल है, ठीक है, हाँ, तो हम्प और मेंटल के बीच में एक ब्लैक कलर की स्पेस आ गई, एक खाली जगह आ गई। अ स्पेस बिटवीन मेंटल एंड द हम्प इज नोन एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या है, हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसके अंदर एक खाली जगह आ गई। अब उस खाली जगह, ये कैविटी जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे फीदर्स लाइक गिल्स, गिल्स वहां पर जाके प्रेजेंट होते हैं। क्या बात बोली, मतलब कोई सेंस है इस बात पे, हाँ, तो उनमें है ना, मलस्का में, मेरे में तुम यहाँ पे गिल्स इमेजिन करोगे तो तुम्हें सेंस नहीं लगेगी, तो मेरे में नहीं इमेजिन करना, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ही नहीं है लोगों में। हाँ, तो हमने क्या बोलना है बॉडी के बारे में, कैल्शियस शेल, अनसेगमेंटेड, बॉडी के पास क्या है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हम्प के बारे में क्या बोलना है, हम्प के ऊपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है जो फॉर्म करती है मेंटल, फॉर्म मेंटल ओवर दी हम्प। अब ये जो मेंटल है और ये हम्प है, इनके बीच में एक कैविटी है, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड द हम्प इज नोन एज मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं हम उसको, मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो रेस्पिरेटरी के नाम पे गिल्स प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन इज द ओविपेरस, इसके अलावा ओविपेरस कौन थे, हमारे आर्थ्रोपोड। तो दो अभी तक ओविपेरस, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा, आर्थ्रोपोड एंड योर मलस्कस, मलस्का। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड द एग्जांपल जो कि सबको टफ लगता है, मैं थोड़ा सा लर्न कराने की कोशिश करती हूँ। पाइला, पाइला मतलब ना ऐसा होता है कुछ पा लिया, एक्चुअली में हम वी बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, और वहां पे क्या होता है, पाइला, पाइला मतलब मुंह की छिपाई गली, मतलब पा लेना कुछ। ओके, तो सोचो कि ना किसी ने ना किसी को एप्पल मिला, क्या मिला, एप्पल। इसके अलावा एप्पल के साथ उसको मिला एक पर्ल, पर्ल समझते हो ना, एक पर्ल, पल, वो ही पल, समझ गए ना, पल। तो ठीक है, पहला इस पाइला में क्या आ जाएगा, एप्पल स्नेल, पाइला दूसरा नाम क्या है, एप्पल स्नेल। इसके बाद आ जाता है पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर कैसा, उसको पिंक कलर का पर्ल मिला, तो पिंक टाड़ा, क्या है इसका नाम, पिंक टाड़ा, पिंक टाड़ा से आपको याद आएगा पर्ल ऑयस्टर। पिंक क्या क्या मिला उसको, पाइला उसने पहला उसको एप्पल स्नेल, फिर आता है पिंक टाड़ा, पिंक कलर का उसको क्या मिला, पर्ल ऑयस्टर, पिंक कलर का उसको क्या मिला, पर्ल ऑयस्टर। तुम्हें पता है कि पर्ल, और फिर हम उसको जब ये घर पे ये लोग जो लोग ऐसा बुनने वगैरह, वो लोग क्या बोलते हैं, सिप्पी, सिप्पी सुना है तुमने, इतना तो सुना ही होगा यार, मैं इतना नहीं समझा सकती, तुम समझो, सीपियां बोलते हैं कि मैं सीपियों से लेके यहाँ पे सिल रही हूँ, वहां पे सिल रहे हैं, है ना, तो सीपी। तो थर्ड पॉइंट तुम्हें याद आएगा, सेपिया। तो सेपिया को मतलब सीपी जो कि गोल गोल सा होता है मोती टाइप, उसको हमने कट कर दिया, तो सेपी का कट करना देते, सेपिया का दूसरा नाम क्या है, कटल फिश, सेपिया का दूसरा नाम कटल फिश। पाइला, पाइला में क्या मिला, एप्पल स्नेल, मतलब एप्पल मिला। इसके अलावा एप्पल के साथ आपको याद आएगा कि मुझे खाली एप्पल नहीं मिला, मुझे उसके एप्पल पे एक स्टोन लगा मिला, दैट इज पर्ल ऑयस्टर। पर्ल याद आया, पर्ल कौन से कलर का था, पिंक कलर का, दैट इज पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाड़ा। अब उस पर्ल को जब हम जैसे 2% के लोगों के बीच में लाएंगे तो वो उसको सीपी बोल देंगे, सीपी, तो उसे याद आएगा वो सेपिया। सेपिया को कट करा, सेपिया को कट करना मतलब तुम्हें याद है कटल फिश, सेपिया का दूसरा नाम कटल फिश। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाड़ा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश। ओ माय गॉड, मैं कितना अच्छा लर्न कराती हूँ। सेपी को कट कर दिया या फिर पर्ल को कट कर दिया, अब वो ऐसा हो गया, दो हिस्सों में टूट गया ना, ऐसे टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। अब जब उसको कट करोगे तो आपको थोड़ा लॉलीपॉप दिखेगा। अब वो कट कर दिया ना, वो इतना बड़ा इधर, आधा बड़ा इधर, तो इसके ऊपर मैं डंडी लगा दूं तो आपको क्या लगेगा, लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप, ठीक है। तो दूसरा याद है आपको लॉलीगो, लोलीगो, लोलीगो, वो आपको मतलब आपको लॉलीगो याद आएगा। सेपिया से क्या याद आएगा, मैंने उसको कट कर दिया कटल फिश ने, कटल फिश आपको कट करने के बाद वो दो हिस्सों में टूट गया, तो आपको याद आएगा लॉलीपॉप। और मेरे को लॉलीपॉप कब मिलेगा, जब मैं स्क्वैड्स लगाऊंगी, तो स्क्वैड से आप स्क्वैड याद रखना, लॉलीगो स्क्वैड्स, लॉलीगो कब मिलेगा, स्क्वैड्स, लॉलीगो कब मिलेगा, स्क्वैड्स, लॉलीगो कब मिलेगा, स्क्वैड्स। और ये सब किसको मिल रहा है, एक डेविल को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, डेविल को, मेरे से अच्छे बच्चों को, मतलब मैं तो एंजल हूं, मतलब मैं अपनी बात तो क्या ही करूं ये सब किसको मिल रहा है, ये एक डेविल को मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द डेविल फिश। डेविल फिश जिसका दूसरा नाम क्या है, आपको ऑक्टोपस देखो ना, तुम्हें एक्चुअल में वो डेविल जैसा ही है,
मतलब ओ माय गॉड सच में मैं देखूं तो मैं किसी दिन बेहोश होकर गिर जाऊं और मेरे को और ऑक्टोपस को तुम अकेला छोड़ दोगे। तो आपको ये याद क्या आएगा कि आप अगर लॉलीपॉप चाहिए तो आपको स्क्वाड लगाना पड़ेगा। और ये बात कौन कर रहा है, ये पर्ल, ये एप्पल किसको मिल रहा है? एक डेविल को, दैट इज द ऑक्टोपस, डेविल फिश, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है, अब मुझे चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, तो मैं उसको देख रही हूँ, सी आई एम सीइंग। तो अगर मुझे भी यही चाहिए तो मुझे सेम चीज अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज अप्लाइसिया सी। मैं डेविल को देखूंगी और अप्लाइसिया, दैट यू हैव टू लर्न। ओके, कुछ कहानियां मैं जबरदस्ती बना रही हूँ, यू नो, मी नो, सब नो, एवरीवन नो, तो थोड़ा सा आप लर्न करोगे। एंड देन दिस डेंटिलम, अब वो जो लॉलीगो आया है, लॉलीपॉप आया है, उसको डेंट ना, डेंट मीन समथिंग इज रिलेटेड टू दांत, दैट इज डेंटिलम। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट वुड बी डेंटिलम, जिसका दूसरा नाम है टस्क शेल, डेंटिलम टस्क शेल, डेंटिलम टस्क शेल। देन इज द काइटोन प्यूरा, काइटोन, दांत से उसे काट दो, दैट इज काइटो प्लूरो प्लूरन, दैट इज, उसका दूसरा नाम है काइटोन। आई अंडरस्टैंड कि आपको मुश्किल लग रहा होगा एंड होप आई मेक इट लर्न फॉर यू, इजी फॉर यू। आपको प्लीज इसको ना 4-5 बार लिखना पड़ेगा। एक्चुअली जब मैंने लर्न किया मैंने भी उसको लिखा बहुत बार, मुझे तुम्हारी इतनी कहानियां नहीं याद थी, मैंने बस लिखा और लर्न करा, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। पायला क्या पाया मेरे को? एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल से मैंने पर्ल भी पाया, दैट इज पर्ल ऑयस्टर, जिसका दूसरा नाम है पिंक टाडा। पर्ल ऑयस्टर से मुझे क्या याद आएगा कि उसको मुझे, अब जब मैं उसको घर लेके आई, मतलब डेविल अपने घर लेके आया, तो उन्होंने उसका नाम लिख दिया सेपी, दैट इज सेपिया, सेपिया को कट कर दिया उन्होंने, दैट इज सेपिया कटल फिश। अब ये सब मिला किसको था? ये मिला था, अब जब उसको कट कर दिया तो वो क्या था लॉलीपॉप जैसा, तो लॉलीगो, लॉलीगो कब मिलेगा? स्क्वाड लगाने पर। स्क्वाड लगाएगा कौन? डेविल, तो इट इज डेविल फिश ऑक्टोपस। ऑक्टोपस से आपको याद आएगा कि मुझे अपने पे भी यही अप्लाई करना पड़ेगा, अगर मुझे भी लॉलीगो चाहिए आप स्क्वाड लगाना पड़ेगा, दैट इज अप्लाइसिया सी हेयर, डेंटिलम टस्क शेल एंड काइटोप्लूरा काइटोन। आई होप आई मेक इट इजी फॉर यू एट लीस्ट। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है यू कैन डायरेक्टली मैसेज, अगर आपको एज अ गाइडेंस चाहिए, आपको एज अ मेंटर चाहिए, प्लीज कम, वी विल इम्प्रूव। मैं आपको दिन का टारगेट इतने अच्छे से, हर दिन का टास्क बना के दिया जाएगा, आपका हर घंटे का अपडेट मेरे पास होगा। बट द थिंग इज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी। एंड इसके बाद हर चीज के लिए मैं हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, मैं तुम्हारे हर दुख में साथ हूं। बट द थिंग इज आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।